शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर। वो घड़ी आ गई जिसको हम सबको इंतजार था। ठीक है, आज 11 तारीख है, कल आपका पेपर है। ठीक है, मैंने आपके लिए 65 क्वेश्चन तैयार किए जो वन लाइनर है, छोटे वाले आते हैं ना, उनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। या समय नहीं बचा तो मैं लास्ट में फोटो अपलोड कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। समय बच गया मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगा। अब आप क्या चाहते हो कमेंट करके बता दो। ठीक है ना, लेट तक भी होगा तो आप देख लेना, कल सुबह तक देख लेना। ठीक है, अब देखो एनबी क्लास एडमिशन शो चल रहा है अपना। ठीक है, और व्याकरण की क्लासेस मैंने बोला था ना शुरू में कि 5% थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण बाकी रह गया सिलेबस, वो हम अब पूरा करते हैं। देखो पद भेद, पद भेद के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, पद बोलते हैं शब्द को, भेद यानी उसके प्रकार। ठीक है ना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और ध्वनि के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है ना, 500 होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, अब समय सीमा कम होने के कारण मैं आपको थोड़ा विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है ना, इसका मुख्य अर्थ लिया जाता है, इसमें किसी को लक्ष्य बनाकर, ठीक है ना, मोहन शेर है तो वो शेर कैसे हो सकता है, उसको टारगेट करके किया जाता है। व्यंजक यानी किसी के बारे में, मतलब इसका क्या होगा मैं बताता हूँ बाद में। इसका होगा होगा ठीक है, जैसे कोई इन दोनों का अर्थ नहीं लगे, कोई तीसरा अर्थ ले लिया जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे पुजारी इनका संध्या होगी तो बच्चे खेल रहे हैं, वो सोचेंगे मुझे घर जाना चाहिए। जो महिलाएं बाहर खड़ी है वो सोचेंगे मुझे खाना बनाना चाहिए। ठीक है, तो इतना समय नहीं है मैं इनकी व्याख्या कर पाऊं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो जैसे अर्थ मूल शब्द होते हैं ना, वही रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है ना, यौगिक शब्द 2 शब्दों के जोड़ने से, 10 धन आनंद, दशानंद। ठीक है ना, रावण हो गए ना, दशानंद। दूध और वाला जोड़ा तो दूध वाला बन गया। योग रूढ़ किसी के लिए एक ही शब्द क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। जैसे जलज है, जल में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है ना, जलज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है ना, तत्सम वो होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में आए। तद्भव वो होते हैं जिनको थोड़ा हम सरलता के लिए तोड़ मरोड़ कर हिंदी में उपयोग करते हैं, तो संस्कृत के लेकिन तोड़ मरोड़ कर हिंदी में उपयोग करते हैं। देशज अपनी देशी भाषा के, और विदेशज यानी जो हिंदी भाषा के नहीं, उर्दू के, अंग्रेजी के। ठीक है ना, इंग्लिश भाषा के भी आ जाएंगे इसमें। चौथा देखो ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर 2 भेद होते हैं शब्द के। ठीक है, वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णनात्मक जिसको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैंने घर बोला तो घर और रे लिख दिया आपने। इस प्रकार ध्वन्यात्मक है, जैसे किसी चिड़िया की ध्वनि है। ठीक है ना, चिड़िया चहकती है, शेर दौड़ता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते, यानी हम उसका ऐसी ध्वन्यात्मक ध्वनि होती है। ठीक है ना, 5वां देखो रूप परिवर्तन के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है ना, यही मोस्ट है, आपको इसमें से आपके 4 प्रश्न आएंगे, विकारी और अविकारी। जिसमें कारक लिंग वचन कार के आधार पर विकार उत्पन्न होता है ना, परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी। जिसमें कारक लिंग वचन कार के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वो होते हैं अविकारी। अविकारी को हम अवयवी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसकी। अविकारी, सॉरी क्या, विकारी। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है ना, कुछ लोग इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया कैसे हो जाएगी? के आधा रे पूरा है, क्रिया है। ठीक है, संज्ञा के, संज्ञा देखो 1 नंबर देखते हैं, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, इन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण धर्म वो आप देख लेना। ठीक है, और प्रकार 3 प्रकार की होती है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक में कौन कौन क्या है इसकी परिभाषा? किसी विशेष या एक की बात की जाती है ना, वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे राम, व्यक्तियों में राम आ गया तो व्यक्ति जातिवाचक है, लेकिन राम क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक। ठीक है, गंगा नदी तो क्या है? जातिवाचक, लेकिन गंगा क्या है? एक नदी विशेष होगी तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। देश जातिवाचक है, लेकिन भारत क्या है? भारत शब्द है वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, जातिवाचक देखो, जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है समूहवाचक, एक है द्रव्यवाचक। इसकी परिभाषा पूरी जाति या समूह का बोध कराती है। ठीक है ना, पूरी जाति, जाति या समूह का बोध।
ठीक है ना। इसके दो भेद है, समयवाचक और द्रव्यवाचक। समय में पूरे समय का बोध होता है, जैसे सेना, सेना में एक सैनिक होता है, बहुत सारे होते हैं ना, जैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक जिसको वे के जिसमें माप तोल संबंधी इकाइयों का वर्णन होता है वो होते हैं इसमें द्रव्यवाचक। जैसे गेहूं को आप गिन सकते हैं कि गिन नहीं सकते, तोल के लाते हैं ना। सोना गिन के लाते हैं कि 1 सोना 2, 10 सोना 2, तोल के लाते हैं। उसी प्रकार चांदी भी इसी में आ जाएगा द्रव्यवाचक में। अब देखो भाववाचक तो इस बार आने की संभावना है ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि लगातार 2 बार आ गई। इस बार संभावना है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की, ठीक है ना। जातिवाचक इंपॉर्टेंट, व्यक्तिवाचक इंपॉर्टेंट, इसको हटा दो, ठीक है। भाववाचक जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है। आगे जाओ सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, ठीक है। इसके प्रकार कितने प्रकार या भेद? 6 भेद है, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। अब देखो पुरुषवाचक किसे, इसके 3 भेद है, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष में वो आएंगे जो बोलने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है ना, या वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए, जैसे मैं, मेरा, हम, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, हम सब पढ़ रहे हैं। अब देखो मध्यम पुरुष में सुनने वाला, ठीक है ना, जिस प्रकार आप सुन रहे हो, ठीक है ना। आदर्शसूचक शब्द है ना आप भी इसी में जाएगा, ठीक है। जैसे तू, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, कमेंट करके बताओ आप, ठीक है ना। अन्य में कोई तीसरा ही होगा, नहीं तो मध्यम पुरुष का होगा, नहीं उत्तम पुरुष का होगा, किसी अन्य तीसरे की बात होगी। इसको मैं, मेरी भाषा मैंने इसको नाम दे दिया चुगली वाला सर्वनाम, ठीक है ना, चुगली वाला, ठीक है ना, उसका, उसकी, ठीक है। उसका तो दिमाग खराब है, ठीक है, वो यहाँ मौजूद नहीं है ना, अन्य है, किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका दिमाग खराब है। मैं बोल रहा हूं लेकिन आप सुन रहे हो, वो तीसरा मौजूद नहीं, इसलिए उसका जाएगा अन्य पुरुष में। अब देखो 2 नंबर निश्चयवाचक। ये वे, ठीक है ना, कोई बात है, निश्चित है, ये कलम मेरी है, ये कलम मेरी है, ठीक है ना। वे घर राहुल का है, वे घर राहुल का है, निश्चित बात है ना। आगे देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, यानी नहीं, निश्चित या निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई, किसी, कुछ आ गई इसमें, ठीक है ना। वे कुछ खा रहा है, कुछ निश्चित नहीं है ना, ठीक है ना। बाहर कोई आया है, कौन आया है पता नहीं, हाँ ठीक है, तो निश्चयवाचक में चला जाएगा। तुम्हें किसी ने कुछ कहा, नहीं कहा ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, जिसमें एक वाक्य की दूसरे वाक्य के साथ क्या संबंध जोड़ के बताया जाता है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा सो पास होगा, ठीक है ना। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कैसे, बाहर कौन आया है, प्रश्न पूछ लिया ना तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक, ये 6 नंबर यहां लिख दिया, वहां जगह नहीं थी, ठीक है। निजवाचक में कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है ना, वो होते हैं इसमें निजवाचक। खुद, स्वयं, अपने आप, मैं अपना आप चल दूंगा, ठीक है ना, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं खुद खा लूंगा, तो ये हो गए निजवाचक, ठीक है। तो विद्यार्थी बढ़ते आगे, देखते हैं विशेषण, ठीक है ना। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। परिणामवाचक मत कर देना, परिमाणवाचक है, ठीक है। जैसे गुणवाचक में क्या आ जाएगा? दशा, अवस्था, आकार, यह आ जाएगा इसमें, जैसे मोटा, बेईमान, अच्छा, बुरा, ठीक है ना, बुरा भी गुणवाचक में जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में वे विशेषण शब्दों विशेष संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, जैसे एक पेन, ठीक है, इसकी निश्चित संख्या हो गई ना 1। कुछ लोग वो आ रहे हैं, कुछ लोग जिनको हम गिन तो सकते हैं, पता नहीं कितने, कुछ अनिश्चित वाचक में आ जाएगा। परिमाणवाचक में देखो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे देखो 10 लीटर
परिमाण का अर्थ होता है माप तोल संबंधी इकाइयों को बोध होता है ना, होता है परिमाणवाचक में, ठीक है, जिससे माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे 10 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा, ठीक है ना। ए निश्चित में थोड़ा सा दूध, ठीक है। हाँ, संकेतवाचक में देखो, संकेतवाचक का दूसरा नाम है सार्वनामिक, क्योंकि ये सर्वनाम से बने हुए विशेषण है, ठीक है ना। इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक को शामिल नहीं किया जाता, बाकी चारों को किया जाता है। जैसे ये वह, ये मेरी कलम है, ठीक है ना, ये मेरी कलम है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया ना। ये इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को इसकी ओर संकेत कर रहे हैं ना, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो क्रिया, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। और सकर्मक के भी भेद होते हैं दो, ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक वो होती है जिसका फल कर्ता पर निर्भर कर कर्म पर पड़ता है, जिसके से यानी साथ में कर्म पाया जाता है, कर्म पर फल पड़ेगा। ए यानी क्या था, नहीं, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता तो फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर, और इसमें फल पड़ेगा कर्म पर। से यानी साथ में कर्म है तो, ठीक है। प्रयोग तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5। संयुक्त क्रिया, ठीक है, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन ने दूध पी लिया होगा, ठीक है, पीना, होना, ठीक है, लेना, तीन होगी ना संयुक्त, अलग अलग। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ धातु के रूप में प्रत्यय लगकर, जैसे झूठ से झूठलाना हो गया, ठीक है ना, नाम धातु। प्रेरणार्थ क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से करवाता है, ठीक है ना। गीता सीता से पुस्तक पढ़वाती है, मोहन श्याम से खाना बनवाता है। पूर्वकालिक, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, वहां होती है कौन सी, पूर्वकालिक। पूर्व देखो नाम यहाँ गया, पूर्व एक क्रिया पहले हो जाएगी, फिर दूसरी क्रिया होगी। जैसे मोहन नहाकर मंदिर गया, फिर पहले नहाया फिर मंदिर गया नहाकर, ठीक है। श्याम पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा फिर सोया। करके, करके, के, ये शब्द आ जाए ना तो पूर्वकालिक क्रिया करनी है। आज्ञार्थक क्रिया, इस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आप शांति से पढ़ाई करो, ठीक है, मैंने आज्ञा दे दी ना। अब देखो, अब ये या ए विकारी, अब ये का दूसरा नाम क्या है, ए विकारी। जिस शब्द में लिंग वचन कारक काल के कारण रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां कौन सी होती है, वहां क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। अव्यय या ए विकारी। नहीं का ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं विकारी, ठीक है। ए विकारी का शाब्दिक अर्थ होता है जो खर्च, जो वे या खर्च न हो। अब ये के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अभी, क्रिया की विशेषता बताने वाले अभी क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता क्या बता दी, धीरे धीरे। तुम शीघ्र आना, तुम कल शीघ्र आना, कल आपका पेपर भी है ना, जल्दी आ जाना टाइम से, ठीक है ना। तुम कल शीघ्र आना। अब संबंध बोधक यानी एक दूसरे का संबंध बता देंगे। मेरे घर के सामने मैदान है, ठीक है ना, या बगीचा है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे शब्दों के साथ विशेषता बताई जाती है, ठीक है। समुच्चय बोधक, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मैं पढ़ता परंतु मेरे पास पुस्तक नहीं थी। राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम बाजार गए, ठीक है। विस्मृति बोधक, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हर्ष, शोक, ठीक है ना, और इसके इस शब्द क्या, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं विस्मृति बोधक चिन्ह। हाय, अरे, खेत में बेल आ गया, ठीक है।